ने इसलिए आंखें बंद की। लेकिन सुखदेव भगवान कहते हैं कुछ भी हो, हमारे प्रभु तो इतने दयालु है। भगवान ने सोचा कोई कैसे भी क्यों ना आए, किसी भी भाव से क्यों ना आए। भगवान का स्वभाव तो ऐसा है कि वो आंख बंद करके जो शरण में आ जाता है उसको तार देते हैं। भगवान सुखदेव कहते हैं भगवान ने सोचा पूजना चाहे कैसी भी क्यों ना हो मेरे पास तक आ गई है, इसलिए मेरा कर्तव्य बनता है कि शरण में आए हुए को तारना चाहिए। अब तो पूतना ने भगवान को गोद में ले लिया, गोद में लेकर के अपने पल्लू के नीचे लगा करके वहीं पर स्तनपान कराने लगे। भगवान सुखदेव कहते राजन परीक्षित, पूतना ने स्तनपान कराने के लिए भगवान को स्तन से लगाया। उसने सोचा था कि कालकूट जहर मैंने इसमें लगाया, स्तन में मुंह लगाते ही मर जाएगा, छोटा सा बालक है अभी 5-7 दिन का। तो पूतना ने दूध पिलाना, विष पिलाने के लिए मुंह लगाया तो भगवान दूध पान करने लगे। उसका हृदय पिघल गया। थोड़ी देर पिलाती रही, थोड़ी देर में उसको याद आया अरे मैंने तो जहर लगाया था, तो 1 मिनट में 1 सेकंड में मर जाना चाहिए, ये तो पिए जा रहा। तो इसको स्मरण आया कि मेरे साथ कोई धोखा तो नहीं हो रहा। इसने पल्लू में मुंह करके देखा नीचे, तो भगवान और जोर से पीने लगे। अब तो इसका हृदय उखड़ने लगा, प्राण उखड़ने लगे। भगवान ने और जोर से पिया, इसके प्राणों को भगवान पीने लगे। और राजन परीक्षित, भगवान ने पीते जैसे इसके प्राणों को उखाड़ना शुरू किया, ये तो अपना विकराल स्वरूप लेकर के उड़ गए। जैसे ही नंद बाबा के भवन के बाहर हुई, भगवान इसकी छाती में बैठे स्तन से लगे हुए हैं और यह आकाश में विकराल रूप लेकर के उड़ी। तो उड़ करके नंद बाबा के भवन के बाहर एक बहुत बड़ा बगीचा था। उस बगीचे में जैसे उसे प्राण भगवान ने पी लिए, प्राण उड़े तो उस बगीचे में गिरी। वहां बड़े-बड़े 1000 वर्ष के पुराने पेड़ लगे थे, वो सारे पेड़ इसके भार से तब के चकनाचूर हो गए। और जैसे ही ये गिरी धरती पर, पूरे गोपियों को आवाज आई, सब लोग बाहर की ओर भागे। नंद बाबा के साथ में दरवाजे के अंदर जो दृश्य हुआ उसको देख करके अंदर के लोग बाहर को आ रहे थे। सारे लोग बाहर जब आए तो देखा एक बहुत बड़ा राक्षस शरीर और उसकी हृदय में भगवान कृष्ण खेल रहे हैं। लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई कि हमारा बालक तो सुरक्षित है। और जैसे ही मैया को पता लगा सब भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? कहा मैया नाला नहीं है यहाँ। मैया तो अचेत होकर के गिर पड़ी। लोगों ने पानी डाला, मैया सचेत हुई तो बाहर को मेरा बेटा, मेरा पुत्र, मेरा कनुआ कहते भागने लगी बाहर को। तो वहां गोपू ने सीढ़ियां मंगा करके उसके शरीर में चढ़ करके बाल कृष्ण को उसके हृदय में से उठा के नीचे ले लिया। और जैसे ही यशोदा माता आई, यशोदा माता के हाथ में बाल कृष्ण भगवान को दिया और माता के तो अब प्राण वापिस आए। हे भगवान, मैंने कितनी बड़ी गलती की, आज से कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी। अपने छोटे से लाला को अपने से कभी दूर नहीं करूंगी। ऐसा सोच करके मैया अपने लाला को अंदर लाई। और भगवान सुखदेव कहते राजन परीक्षित, मैया गौशाला में ले गई बाल कृष्ण को और फूल से भगवान कृष्ण को झाड़ा लगाया, गौ के चरणों की रज उनके मस्तक पर लगाई और बाल कृष्ण भगवान हंसने लगे।
आज भगवान ने सोचा कि मैं जिस काम के लिए आया, गौ की रक्षा के लिए आया, धरती की रक्षा के लिए आया, गौ का पालन करने के लिए गोपाल बन करके आया हूँ। तो आज